मोतीलाल ओसवाल ने माइक्रो कैप फंड लॉन्च कर दिया, अब तो पैसा ही पैसा होगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो वीडियो पूरा देख लो, समझ में आ जाएगा। दिमाग खोल कर सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ये जो फंड है माइक्रो कैप फंड नाम दिया गया है इसको। माइक्रो कैप क्या है ये समझ लो इनके लैंग्वेज में, ठीक है। इनके लैंग्वेज में माइक्रो कैप क्या है। लार्ज कैप टॉप 100 हो गई, मिड कैप उसके नीचे की 150 हो गई, देन स्मॉल कैप मतलब इंडेक्सेस जो होते हैं, स्मॉल कैप उसके नीचे की 250 हो गई, जो निफ्टी 250 स्मॉल कैप होता है। तो ये 250, इसके ऊपर का 150, उसके ऊपर का 100, तो ये टोटल मिलाकर निफ्टी 500 इंडेक्स भी इसको कहते हैं। अब ये जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं निफ्टी में या सेंसेक्स में, मतलब टॉप लिस्टेड 500 जो स्टॉक्स हैं उसके नीचे की जो 250 मतलब 501 नंबर से 750 नंबर तक जो स्टॉक है उसका इंडेक्स को निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स मान लो इन्होंने कह दिया। एंड ये जो फंड है ये एक इंडेक्स फंड है। अगर ये इंडेक्स फंड नहीं होता, और ये फंड की मतलब बनावट ऐसी होती कि इंडेक्स फंड नहीं होता, एक्टिवली मैनेज्ड होता, और निफ्टी 500 के नीचे जितने भी स्टॉक हैं, जो 5,500 स्टॉक लिस्टेड हैं, तो उसमें से ऊपर का 500 हटा देते हैं और नीचे के 5,000 में ये इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा हम कह सकते थे कि बढ़िया कर सकता है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसके पास होगी, जबरदस्त रिटर्न निकालकर इन्वेस्टर को दे सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, यहाँ पे लिमिट हो चुका है ये। जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, वो क्या है, एक इंडेक्स फंड है। इसके फंड भी आते हैं, इंडेक्स भी है, इंडेक्स फंड भी है। तो ये जो फंड है ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है, ये लॉन्ग टर्म में हमने देखा है। रीजन क्या है कि रीजन है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप में, जब हम इन्वेस्ट करते हैं माइक्रो कैप में, तो हमें काफी सेलेक्टिव होकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही इंडेक्स में उठाकर पैसा डाल देने से रिटर्न नहीं बनता है। और क्योंकि स्मॉल कैप माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग काफी सेलेक्टिव होती है, इसलिए यहाँ पे एक्टिवली मैनेज्ड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं पैसिवली मैनेज्ड फंड से। ये पास्ट पूरा डेटा में हमने देखा है, कई बार मैंने वीडियो में बात करी है, पूरा डेटा दिखाया, आपको बताया है कि लार्ज कैप में करना है तो इंडेक्स में करो, मिड कैप में 50-50 है, मन करे कर दो, लेकिन स्मॉल कैप की जब बात आती है तो एक्टिवली मैनेज में करना ज्यादा समझदारी वाली चीज है। अगेन वही चीज निकल के आ जाती है इस फंड के लिए भी। ये इस तरीके का पहला फंड है जो कि निफ्टी के अंदर में या सेंसेक्स, जो भी आप स्टॉक एक्सचेंज को मानते हो, वहां पे जो टॉप 500 लिस्टेड स्टॉक है उसको छोड़कर उसके नीचे के 250 स्टॉक का इंडेक्स बनाकर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स भी वही होगा, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। क्या इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन माय ओपिनियन नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। नया चीज यहां पे मार्केट में आया है, लेकिन जिस सेगमेंट स्टॉक मार्केट के स्टॉक जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसके जिस सेगमेंट को ये टच कर रहा है यहाँ पे, वो सेगमेंट के अंदर में पैसिवली इंडेक्स कर इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स बनाना, अच्छा पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है, जैसा कि मैंने पास्ट डेटा में देखा है। अगर ये कर देता है अच्छा तो फिर अलग सिनेरियो बन सकता है, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्योंकि मैंने देख लिया है कि पास्ट में नहीं कर पा रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा, मतलब यहाँ पे निफ्टी 250 पूरा जो कैटेगरी है इंडेक्स का, वो जब अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसके और नीचे के 250 स्टॉक का इंडेक्स तो क्या अच्छा कर पाएगा, ये तो लॉन्ग टर्म में देखने पे पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर एक्टिवली मैनेज्ड कोई फंड इस टाइप का लॉन्च होगा तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड इस टाइप का लॉन्च नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो यही तो है। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर क्या होता है, ऊपर के 250 छोड़ के नीचे के पूरे के 5,000 5,500 स्टॉक्स हैं, उसके अंदर जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सके। तो वो ऑप्शन जो स्मॉल कैप फंड का ऑप्शन है वो इस माइक्रो कैप फंड के ऑप्शन से ज्यादा बेहतर है। स्मॉल कैप फंड, ये जो माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, इससे बेहतर रिटर्न निकालकर लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं। ये प्रॉपर मेरी राय है, आप लोग को इन्वेस्ट करना है ना करना है आप लोग खुद से डिसीजन ले ले। बट इन माय ओपिनियन जो एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स या फिर ये जो निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स है, इन सब से बेहतर परफॉर्म करेगी लॉन्ग टर्म।